चलो देखो, हाँ जी, एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 29। चलिए, जिस जिसने किया बेस्ट है, जिस जिसने नहीं किया वो अभी बताओ। चलो, ऐड या लेस, बाकी लिख घर पे लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मैसेज सुरेश एंड एंटरप्राइजेज प्रिपेयर अ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोले तो डेबिट बैलेंस, सारे ही आ रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। D4 डेबिट, D4 किसका चलेगा? डॉन का चलेगा। चलिए 1 बाय 1 सबसे पूछते हैं। हाँ हाँ हर्ष बताओ। चेक डिपॉजिटेड in the bank 5,800 but only 2,000 were cleared till 31st March. क्या करें? ऐड करें, लेस करें, करें तो कितना करें? तो स्टार्टिंग होगी 8,800 से, स्टार्टिंग होगी 8,800 से। हाँ, क्या करेंगे? 3,800 लेस। हाँ देते हैं, पक्का? लॉजिक समझाना जरा। ओके, क्लाइंट ने प्लस कर दिया है। हाँ, बैंड में अभी तक सिर्फ 2,000 ही है, इसका मतलब 3,800 की चेक क्लियर नहीं हुए, तो क्लाइंट ने प्लस कर दिया, तो अब हम क्या कर दें? माइनस कितना से? 3,800। वेरी गुड। 2,000 से दिक्कत नहीं ना कोई? नहीं सर 2,000 में कोई दिक्कत नहीं, हमने भी प्लस कर दिया और बैंक वालों ने भी क्या कर दिया है? 2,000 के लिए तो प्लस कर दिए, तो डिफरेंस किसके लिए आया होगा? 3,800 के लिए। हाँ यक्षिता, क्लाइंट ने माइनस किया तो हम क्या कर देंगे? प्लस। तो क्लाइंट ने टोटल चेक इशू किया 2,500, 3,800, 2,000, लेकिन उसमें से 5,800 क्या है? अभी भी सप्लायर के पास पड़े, मतलब वो बैंक में नहीं गए, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 5,800। तो हमने माइनस कर दिया ना, वापस क्या कर देते हैं? प्लस, क्योंकि क्लाइंट की नहीं चलनी। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हाँ दिया, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1,250, बैंक ने प्लस किया। ओके, रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक 1,520। तो हम उसमें लेस कर देंगे 15। अच्छा, फिर तो हमारे पास आएगा माइनस कर। अच्छा, फिर तो हम उसको सब लेस करेंगे -270। अच्छा, भाभी का समझाओ। बैंक में डिविडेंड कलेक्ट 150 का, लेकिन हमने 1520 का एंटर किया है, तो हम 270 लेस कि ज्यादा हमने कर दिया है, तो वो लेस होगा। श्योर? हाँ सिद्धि, श्योर? 270 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्यों? क्लाइंट की चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी सर। हुआ क्या कैश बुक में? करेक्ट बोल रहे हैं दोनों जने। सर हुआ क्या कैश बुक में? ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये रिसिट साइड, और ये दूसरा वाला पेमेंट साइड, ये प्लस साइड और ये माइनस साइड। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक ने तो प्लस कर दिया, हमें भी क्या कर देना चाहिए था? प्लस कर देना चाहिए था टू डिविडेंड। कितना से करना चाहिए था? 1250, ठीक है 1250। बट हमने गलती से क्या कर दिया? हाँ हर्षिता, हमने गलती से क्या कर दिया? 1520 लिख दिया, तो डेबिट साइड ज्यादा लिख दिया, मतलब क्लाइंट ने कितना से एक्स्ट्रा लिख दिया यहां पर? सर क्लाइंट ने है ना 270 ज्यादा लिख दिया, तो क्या इसे हम डेबिट साइड ओवरकास्टेड बोल सकते हैं? दैट मीन्स क्लाइंट ने अपनी बुक में क्या कर दिया है? प्लस कर दिया। तो अभी क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि क्लाइंट की नहीं चलने वाली है, तो माइनस कर देते हैं 270। करेक्ट है क्या? सबको समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट। हाँ क्या नाम दिया अगेन? हाँ बताएं। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम FD अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 2,000 appeared only in the passbook.
ओके, एफडी से करंट अकाउंट में डाल दिए कितने 2000, और केवल कहाँ शो रखा है पासबुक में, तो बैंक ने प्लस किया 2000 तो हम भी प्लस कर देंगे 2000। ओके, फिर उसके बाद हाँ क्या नाम प्लस करेंगे। अच्छा, ओवरड्राफ्ट 930 बैंक ने क्या किया है माइनस किया है प्रियांशी। ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने माइनस कर दिया है, अपने को पता ही नहीं चला 3 अप्रैल तक, इसका मतलब बैंक ने माइनस किया तो हम माइनस करेंगे 930 से। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय मैसर्स राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। राजेश ट्रेडर ने कोई बंदा था जिसने अपने को क्या करवाया पैसा जमा करवाया 400, जमा हुआ होगा तो बैंक वालों ने तो प्लस कर दिया होगा, बट कैश बुक में प्लस नहीं हुआ तो बैंक ने प्लस तो हम भी प्लस। ओके ओके, नेक्स्ट कॉर्पोरेशन टैक्सेस बैंक ने पे किए हमारे कहने पर, बैंक ने माइनस तो हम भी 1200। जरा देखो प्लस माइनस करते करते आंसर पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा। ओके हर्षिता वेरी गुड, हाँ क्या रहा 10,800। ओके जी, पॉजिटिव रहा तो स्टार्ट डेबिट बैलेंस से गया ना, तो एंड किस पे आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो ये वाला तरीका सेट हुआ क्या? ओके, मुश्किल नहीं है, दिमाग काम करता है कि इसने क्या किया। ठीक है, तो 10,800 का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, डन। ओके जी सर, अब क्या करें 29 भी हो गया, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन हो गए ना। ओके 29 हो गया, अब क्या आएगा सर अमेंडमेंट इन द कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस, बीआरएस बनाने से पहले कैश बुक को अमेंड करना। लिखो, लगाओ हैशटैग। लाइन बन रखा है, बाद में लिख लेना, क्वेश्चन का 29 हो गया था। अच्छा, तो हैशटैग लगाओ अमेंडमेंट इन द कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस। बीआरएस बनाने से पहले आप क्या कर रहे हैं, अपनी कैश बुक में जो सुधार कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो कैश बुक में कर रहे हैं। मतलब कैश बुक में अगर आपने कोई गलती की है, रिकॉर्ड करना था नहीं किया, तो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो। कुछ भूल गए रिकॉर्ड करना, गलत रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एरर और ओमिशन को वहां पे करेक्ट कर लो, सिंपल। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा करेक्ट बैलेंस आएगा कैश बुक का, करेक्ट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। फिर उसको बैंक का जो बैलेंस है, पासबुक का जो बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या करो आप मैच करो। पहले खुद को तो सुधार करो, फिर जो बैलेंस है उसको चेक करो। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे डिविडेंड मिल रहा था तो बैंक कर रहा था, अपन नहीं किए, तो भैया करना है ना अपने को, करो। कोई बंदे ने डायरेक्टली अपने यहाँ पैसा जमा करवा दिया तो उसने बैंक वालों ने प्लस कर दिया था, अपन ने नहीं कर रखा, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि हाँ यार किसी ने पैसा जमा कराया तो अपनी कैश बुक में भी अमेंडमेंट होना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए, तो करो। हमने बैंक वालों को बोल रखा था कि बैंक वालों तुम हमारे बिहाफ पे टाइम टू टाइम मंथली बेसिस पे ये पेमेंट कर देना, तो बैंक वालों ने किया, माइनस किया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम करें कि ना करें। यस, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया या इंटरेस्ट चार्ज किया, ये सब बैंक में रिकॉर्ड हुआ, तो हमें भी रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपनी कैश बुक को अमेंड करो, और फिर जो करेक्ट बैलेंस है, अभी भी कोई डिफरेंस है पासबुक से तो मैच करो कि अब डिफरेंस है तो क्यों है। तो सर अमेंडमेंट इन द कैश बुक में हम क्या लिखेंगे, लिखो समटाइम्स in order to find out the correct balance at bank, सही बैलेंस का पता लगाने के लिए one needs to amend the cash book, उसे कैश बुक को अमेंड करना होगा। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक और बैंक बुक बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस।
ओके, तो हमें क्या करना होगा, पहले कैश बुक में अमेंड करना होगा, बैलेंस को अमेंड करना होगा, करेक्ट करना होगा और फिर बीआरएस बनाना होगा। लिखा गया? क्यों? रीजन बताया ना, वन नीड्स टू फाइंड आउट द करेक्ट बैलेंस एट बैंक। अच्छा, बैंक बैलेंस कौन सा दिखाओगे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कौन सा दिखाना चाहिए, पासबुक वाला या कैश बुक वाला या अमेंडेड कैश बुक वाला? बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस शो करेंगे तो करेक्ट वाला शो करेंगे ना, तो ऑब्वियसली कौन सा वाला शो किया जाता है, अमेंडेड कैश बुक। इसलिए अमेंडेड कैश बुक बनता ही बनता है, आपको कैश बुक में अमेंड करना होता ही है, तो अमेंडेड कैश बुक वाला बैलेंस शो होगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वही करेक्ट बैलेंस है। पासबुक क्या बोला उससे लेना देना नहीं है, हमारा जो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस है वही बैलेंस शीट में शो होगा। तो फिर लिखो, full stop, this amended balance will be shown in the balance sheet. This amended balance will be shown in the balance sheet. This amended balance will be shown in the balance sheet. फिर उसके बाद लिखो, usually two types of transactions are recorded in the amended cash book. Usually two types of transactions are recorded in the amended cash book. कौन कौन से? पहला, आइटम्स विच आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके क्या, ओमिशन, जो रिकॉर्ड करना भूल गए हो, ओमिशन, कॉमा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, फॉर विच या ऐसे आइटम जिसके लिए आपने क्या कर रखे हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हो कि भैया कोई आए तो पैसा जमा कर लेना, ठीक है ना, टाइम टू टाइम ये पैसा मेरा आप यहां से ऑटो डेबिट कर देना, तो ये सब चीजें। दूसरा क्या बोला, एनी एरर मेड बाय द कैश बुक, तो क्या क्या कवर हुआ यहां पर, ओमिशन और एरर्स, बस। ओके, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपन ने साथ में लिख ही दिया कि भैया जो नहीं दे रखा, रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अब कर दो। अच्छा, फिर बीआरएस के लिए क्या क्या बचा, बीआरएस में क्या क्या चीज अमेंड होगी, बीआरएस में क्या क्या होगा? सर बैंक वालों ने अगर कुछ गड़बड़ किया हो तो बीआरएस में आएगा, और उसके अलावा जो टाइमिंग डिफरेंसेस हैं वो कहां आएंगे, बीआरएस में आएंगे। तो आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट इन बीआरएस, एडजस्टमेंट इन बीआरएस इसी के अंदर है ना, अमेंडेड कैश बुक के अंदर ही। नेक्स्ट पॉइंट, अमेंडेड कैश बुक वाले में ही, हेडिंग में ही नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडमेंट, क्या बोला मैंने, एडजस्टमेंट इन द बीआरएस, उसमें पहला पॉइंट लिखो, एरर्स मेड बाय, एरर और ओमिशन मेड बाय बैंक, एरर और ओमिशन मेड बाय बैंक। और दूसरा लिखो, टाइमिंग डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंसेस, सर ये टाइमिंग डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? टाइम अलग अलग है, गलती किसी की भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और दूसरा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। तो आप लिख सकते हो टाइमिंग डिफरेंस के लिए नीचे डैश लगा के दोनों एग्जाम्पल, टाइमिंग डिफरेंस आपने लिख ही रखा है, फिर डैश लगा के लिख सकते हो, चेक इश्यूड
but not yet presented. ओके, दूसरा चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared. ओके, इसमें क्या मेरी गलती है? चेक इशू किया तो क्लाइंट ने माइनस कर दिया? नहीं सर, क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। क्या बैंक वालों की कोई गलती है? नहीं, उनके पास जब चेक मिलेगा तभी तो माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड, क्या हमारी गलती है कि हमने प्लस कर दिया? नहीं, हम तो जैसे ही मुनीम जी को रवाना करेंगे हम तो प्लस कर देंगे, बट बैंक वाले अभी तक प्लस नहीं किए क्योंकि क्लियरिंग में 2-3 दिन लग सकते हैं। ओके, डन। समझ में आया क्या करना है कैश बुक में और क्या करना है बीआरएस में? चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 30। कितने क्वेश्चन है? 2, 30, 31, बस हो जाएंगे आज। यस। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड ऑन एन ओवरड्राफ्ट। ओके, कैश बुक आपका क्या शो कर रहा है? ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट। वेयर एज पर द बैंक स्टेटमेंट, अच्छा बैंक स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? 4200 का ओवरड्राफ्ट। ये वाला कौन सा बैलेंस हुआ? अच्छा सर, दोनों के बैलेंसेस दे रहे हैं इस बार हमें? यस, इस बार हमें दोनों के बैलेंसेस दे रहे हैं। द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस बिटवीन द टू रिकॉर्ड्स। तो पहले मैं डिफरेंसेस पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताना कि कैश बुक में आएगा कि बीआरएस में आएगा। पहला, चेक ऑफ ₹2400 issued but not encashed by the customer। सर ये टाइमिंग डिफरेंस है कि चेक इशू किया बट अभी तक क्लियर प्रेजेंट नहीं हुआ। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बीआरएस। फिर नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सर ये भी टाइमिंग डिफरेंस है बीआरएस में। कलेक्शन चार्जेस बैंक ने माइनस किया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर कैश बुक, आइटम्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक टू बी रिकॉर्डेड। बैंक इंटरेस्ट बैंक ने माइनस किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक डिसऑनर बैंक ने माइनस किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इंटरेस्ट का डायरेक्टली रिसीव हुआ बैंक में कहीं से बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश बुक, आइटम्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक वालों ने कर ली बट आपने अभी तक नहीं की, ओमिशन वगैरह या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी, तो आप क्या करो, आप रिकॉर्ड कर लो, सिंपल। ओके, कौन कौन के लिए अपने को रिकॉर्ड नहीं करना? सर एक तो बैंक की गलती, बैंक ने अगर कोई गलती की उसमें मेरे को क्या लेना देना, बैंक अगर कुछ भूल गया है तो उसमें मुझे क्या लेना देना, और दूसरा क्या, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि उसमें भी मेरी गलती नहीं है। जैसे ही चेक इशू करूंगा मैं माइनस करूंगा, जैसे ही चेक डिपॉजिट होगा मैं प्लस करूंगा, बाकी सब क्या करना होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। चलिए बनाए, प्रिपेयर बीआरएस आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक। तो लिखो अमेंडेड कैश बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 30। अमेंडेड कैश बुक। कैश बुक में कौन सा वाला कॉलम बनाना है अपने को? केवल बैंक कॉलम ओनली। तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में बैंक कॉलम ओनली। ओके, शुरुआत किससे करेंगे? सर शुरुआत जो ऑलरेडी कैश बुक का बैलेंस है उससे की जाएगी, जो कि अभी तक करेक्ट नहीं है। ओके, सारे डेटा उसमें रिकॉर्ड नहीं है। अभी कितना है कैश बुक का बैलेंस? सर अभी कैश बुक का जो बैलेंस है वो है 5,000 रुपए। ओके, 31 मार्च 2021 को। ओके हर्षिता, क्रेडिट बैलेंस ना? हाँ जी, ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। किधर लिखूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? सर क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट? 5,000। ओके, अच्छा ये वाला साइड रिसेट साइड प्लस, और ये वाला साइड पेमेंट साइड माइनस। ठीक है,
बड़ा आसान है कैश बुक बनाना। वो जो हम D4, हाँ D4 डेबिट D4 डॉन करते थे, C4 क्रेडिट C4 क्लाइंट, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं फिलहाल। कैश बुक में क्या होगा भैया, अगर कोई प्लस वाला आइटम है तो प्लस वाली साइड लिख दो, माइनस वाला आइटम है तो माइनस वाली साइड लिख दो। जैसे कि सी वाला पार्ट, कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने माइनस किया, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है माइनस करने की, लिख दो माइनस वाली साइड 100 रुपए, बाय कलेक्शन चार्जेस 100 रुपए, बाय कलेक्शन चार्जेस 100 रुपए। अच्छा नेक्स्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब बैंक ने माइनस किया, तो अपन को भी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है, माइनस वाली साइड 300, बैंक इंटरेस्ट। तीन सौ। चेक डिसऑनर हो गया, चेक जमा करवाया था बट डिसऑनर हो गया, तो बैंक वालों ने अपने माइनस कर दिए कि नहीं कर दिए, हाँ सर बैंक वालों ने अपने माइनस कर दिए, तो हम भी माइनस कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए, कर लो, बाय चेक डिसऑनर 400। पार्टी का नाम तो है नहीं, कोई बात नहीं, 400। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक, कोई इंटरेस्ट का अमाउंट था मेरा, बैंक को रिसीव हुआ, तो बैंक ने क्या कर दिया होगा प्लस, तो हम भी क्या कर देते हैं प्लस, कितना अगेन 400 टू इंटरेस्ट। कहां से आया इंटरेस्ट वो नहीं पता, लेकिन आ गया टू इंटरेस्ट कितना 400। बस अब देखो बैलेंस किस तरफ आ रहा है, ऑब्वियसली डेबिट साइड में आ रहा होगा बैलेंस, तो लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके कितना 5400। ओके हर्षिता ऑनलाइन में, तुमको क्या लगता है ये 5400 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? कौन कौन बोल रहा है डेबिट बैलेंस है, कौन कौन बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस है? अच्छा क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हो तुम लोग, पक्का? ये टू बैलेंस गेट डाउन आगे जाके क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस, तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है जी, क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे अपोजिट साइड में जाते हैं, ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे अपोजिट साइड में जाते हैं। चलिए अब बनाइए बीआरएस। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाँ जी बीआरएस में ना, ऑब्वियसली बीआरएस की शुरुआत किससे होगी, अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस से, हाँ जी अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस से। आप यहां लिख सकते हैं, हाँ टू बैलेंस कैट डाउन लिखा था ना, आप यहां पे लिख सकते हैं शोन इन द बैलेंस शीट, नॉलेज के लिए कि ये वाला बैलेंस तो आप क्या करोगे बैलेंस शीट में जब आप दिखाओगे कैश एट बैंक तो कितना दिखाओगे 5400 रुपए, और इसी से अपने को बीआरएस की शुरुआत करनी है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट, हाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या यू लिख सकते हो आप क्रेडिट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ये लो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अमेंडेड। ओके कितना 5400, और अब बीआरएस वाले आइटम, अब वही रूल अपना वाला, कौन सा डॉन वाला क्लाइंट वाला। पहला चेक 2400 का इश्यू किया बट एनकैश नहीं हुआ अभी तक, तो क्लाइंट ने तो क्या कर दिया है
माइनस किसकी चलेगी? क्लाइंट की क्या चलेगी, माइनस कर दो। C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट। चेक इश्यूड बट नॉट येट एनकैश्ड, सामने वाले बंदे ने उससे कैश नहीं निकलवाया है। कितने रुपए? 2400। ठीक है, क्लाइंट ने माइनस किया, हम भी माइनस। अच्छा, और क्या था? चेक डिपॉजिटेड वाला। ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, हमने तो प्लस कर दिया। तो अगर हम क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हैं तो क्लाइंट की चलेगी। अगेन क्या कर दो यहां पे बीआरएस में प्लस, हमने प्लस किया तो प्लस। कितना अमाउंट? 1200। देखना कितना आ रहा है? 4200। ओके, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्रेडिट का क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। एज पर कैश बुक से चालू किया तो क्या पासबुक का बैलेंस दे रखा था अपने को? डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट होता है क्या? हाँ, 4200 दे रखा था, मैच हो गया। और क्या? हाँ, दैट मीन्स हम सही है। सर अगर हमारा गलत आ जाता तो देखते कहां से 4200 आंसर आएगा। ठीक है। हाँ, और वहां के मैच करके आते। ठीक है, बट ऑब्वियसली आपके एमसीक्यू जाएंगे तो दोनों बैलेंसेस तो गिवन नहीं होंगे, एक बैलेंस गिवन होगा, दूसरा नहीं गिवन होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बड़ा आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन तुमको करने के लिए दे दूं, चलो करो। 31 समरी ऑफ द कैश बुक, कौन से महीने का? सितंबर 2021। ये लो, करो ट्राई, देखें जरा तुम कैसे करते हो, कितना दिमाग है तुम में। ठीक है, ट्राई करो, आंसर नहीं देखना। समझाऊं क्या पहले? नो सर, ओके ठीक है। हाँ सुनो, मैं बताता हूं, देखो कैश बुक आपको दे रखा है और आपको दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस कितना है? 1407 है। उसमें रिसिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर महीने में रिसिट्स हुई हैं 15073, पेमेंट हुए हैं 15520, और सितंबर मंथ के एंड में बैलेंस कितना है? 960 है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट बैंक चार्जेस ऑफ ₹35 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो पहले तो अपने को ये पता लगाओ कि कैश बुक में जाएगा कि बीआरएस में जाएगा, क्योंकि अपने को क्या करना है? कैश बुक को भी अमेंड करना है और फिर बीआरएस बनाना है। तो सर बैंक ने चार्जेस लगाए तो हमें भी तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो कैश बुक में चेक ऑफ ₹47 issued to the supplier was entered by mistake as receipt in the cash book। गलती हो गई कैश बुक में, तो सुधार भी गलती कहां होगा? कैश बुक में ही होगा। A check of ₹18 was returned by the bank marked as referred to drawer but it is not entered in the cash book। हुआ क्या? एक चेक था 18 रुपए का, बैंक ने वापस लौटा दिया ये बोलकर कि रेफर टू ड्रॉअर। रेफर टू ड्रॉअर का मतलब ये है कि आप कोई चेक जमा करवा के आए होंगे, अब आपको किसी ने चेक दिया होगा, ड्रॉ किया होगा, तो वो ड्रॉअर है। ओके, तो आपको चेक मिला, आप गए बैंक के पास, जमा करवा के आ गए। थोड़ा टाइम बाद बैंक ने बोला कि भैया 2 दिन में जो भी है कि रेफर टू ड्रॉअर, इसका मतलब हो सकता है सामने वाली पार्टी के अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं था कि वो आपके यहाँ जमा हो सके। तो उसने क्या बोला कि सामने वाले पार्टी से जाके पूछो भैया, और हम तुम्हारा ये क्या कर रहे हैं वापस, हम तुम्हारे चेक जमा नहीं कर सकते 18 रुपए का। अब मैं जब गया था तब तो मैंने चेक डिपॉजिट जब करवाया था तो मैंने अपनी बुक में प्लस कर चुका था। ओके, या तो ये मान लो कि मैंने प्लस कर दिया है, या ये मान लो कि बैंक ने क्या माइनस कर दिया, एक ही बात है। दोनों तरीके से कैसे भी सोचो, करेक्ट चीज तो यही होती है कि हमने प्लस कर दिया, चेक डिपॉजिट करवाया तो हमने क्या कर दिया है? अपनी बुक में प्लस कर दिया, बट बैंक वालों ने अभी तक प्लस नहीं किया। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अच्छा चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने माइनस कर दिया, कैसे भी सोच लो, एक ही बात है। अपने तरीके में हम प्लस करें या बैंक माइनस करे, हमारा ट्रीटमेंट सेम होगा। ओके, तो ये अमेंड कहां करना है? सर कैश बुक में ही करना है ना, ये तो हमको ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैंक को तो जो करना था उसने
कर दिया है। द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 21, ये 1407 रुपए का जो बैलेंस लेकर आया मैं आगे, शुड हैव बीन 1470, एक्चुअली 1470 होना चाहिए था। दैट मीन्स मैं जो बैलेंस कैरी किया आगे वो कम कैरी किया और होना चाहिए था। ये भी अमेंड कहाँ होगा, 1407 लेके आए, थोड़ा सा और ले आओ, और क्या है, ऐड कर देंगे, इसे डेबिट साइड में लिख देंगे। चेक पेड टू सप्लायर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, हाँ ये है टाइमिंग डिफरेंस, राइट। तो ये आएगा कहाँ पे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फिर डिपॉजिट ऑफ 1542 ऑन 30 सितंबर वर क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 2 अक्टूबर। 1542 के कोई चेक्स थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, कब क्लियर हुए हैं, 2 अक्टूबर, 30 सितंबर को तो नहीं हुए ना, ये भी बीआरएस में आएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। बैंक चार्ज अ चेक रॉन्गली, बैंक ने गलती से हमारे यहां क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। आदर्श कौन, हम। पीछे का रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ क्यों हुआ, गलती से बोल रहे हैं ना, चार्ज मतलब डेबिटेड, चार्ज मतलब डेबिटेड, बैंक ने हमारे माइनस कर दिया। ओके, तो बैंक की गलतियां भी कहां रिकॉर्ड होंगी, यस, बीआरएस के अंदर। ओके, और फिर बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर ही रहा है, जिसे अपने को फाइनल आंसर मैच करवाना है। ओके, करें शुरू, बनाइए अमेंडेड कैश बुक, जिसने बना लिया बेस्ट है, बाकी देखते, देखते चलो। अमेंडेड कैश बुक, ओके, फटाफट एम बना रहा हूं मैं बिना फॉर्मेट के। स्टार्ट कौन सा बैलेंस से करूं, सर ये 960 से चालू करना होगा। हाँ, हमें कैश बुक का लास्ट बैलेंस हमको 960 दे रखा है, यहां से चालू करते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कैरिड डाउन तो इधर आएगा तो ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 960 रुपए। ओके, अब जैसा जैसा बोलेगा देखा जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या किए, माइनस किए, तो हम भी माइनस कर दो ना, कैश बुक में माइनस वाली साइड लिख दो, बाय बैंक चार्जेस। कैश बुक बनाना तो बहुत आसान है, पैसा जा रहा है माइनस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, कितना अमाउंट 35, और पैसा अगर आ रहा हो प्लस करना हो कोई अमाउंट तो ऑब्वियसली डेबिट साइड। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 47 इश्यू टू सप्लायर, हमने इश्यू किया था सप्लायर को 47 का चेक, वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक, गलती से हमने किधर लिख दिया, रिसिट साइड। अच्छा सर पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड में होना चाहिए ना, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए, गलती से किधर लिख दिया है, रिसिट साइड में। अच्छा सुनो, इसका मतलब करना था क्रेडिट बट कर दिया डेबिट। जब भी ऐसा सीन होता है, करना हो क्रेडिट बट कर दिया डेबिट, तो इफेक्ट हमेशा डबल अमाउंट से आता है, इफेक्ट हमेशा डबल अमाउंट से आता है। क्यों, सर लिखना था इस तरफ, लिख दिया इस तरफ, तो डबल मिस्टेक हो गया, जिधर लिखना था उधर तो लिखा नहीं, और जिधर नहीं लिखना था उधर लिख दिया, तो डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा। ओके, तो सर क्या करें, मैंने कहा अभी सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे, आपने तो क्या किया था, इश्यू किया है ना, तो किधर लिखना था, माइनस वाली साइड में, अब माइनस वाली साइड में डबल लिखो, 47 का डबल कितना होता है 94, तो लिख दो बाय चेक इश्यूड wrongly wrongly recorded at receipt side। now rectified। और ऑब्वियसली अमाउंट डबल होगा, कितना 94। सर डबल होने का रीजन देखो, मेरे को इधर लिखना था ना 47 एक्चुअल में, बट मैंने लिख के इधर दिया इस तरफ, तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, एक बार और 47 लिख देता हूं, इससे ये 47 से ये 47 तो कट हो जाएगा और एक 47 बच जाएगा जो लिखना है, तो कितना हुआ डबल टाइम, 2 टाइम्स। ओके, हाँ जी नेक्स्ट, सर अ चेक ऑफ ₹18 वॉज रिटन बाय द बैंक, बैंक ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हम भी माइनस कर लें अपनी बुक में क्योंकि हमने प्लस वाली साइड लिख रखा था, अब वापस माइनस वाली साइड लिख लो, बाय ₹18 चेक डिसऑनर, बाय चेक डिसऑनर।
₹18। पहले हमने प्लस वाली साइड लिख दिया था, अब वापस इधर माइनस वाली साइड लिखने से क्या हो गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, निल हो गया। ओके, नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना लाए थे हम, तो 1407। कितना होना चाहिए था, 1470। कम लिखा ना अपन ने, थोड़ा और लिख दो 63। ओके, लिख दो। टू बैलेंस carried forward wrongly, now rectified। 1470 लाना था, 1407 ही लेके आए, थोड़ा और लिख दो। कितना, 63। अच्छा, ज्यादा ले आते तो ऑपोजिट साइड लिखना पड़ता फिर, ठीक है ना। मतलब अगर 1470 नहीं, मान लो 1370 ही लाना होता आगे, और आपने 1407 ले लिया, तो ज्यादा लिख दिया ना आपने, तो ऑपोजिट साइड में लिख दो, बस कम करने के लिए। फिर उसके बाद बस हो गया कैश बुक। तो नाउ बीआरएस, उसके लिए पहले बैलेंस बता दो फटाफट से। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 876, अमेंडेड कैश बुक का। ओके, अमेंडेड बैलेंस, यही वाला बैलेंस कहां शो होता है, बीआरएस में भी। और बैलेंस शीट अगर बनाने को मौका मिले तो ये भी आएगा। मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, डेटा ये दे रखे हैं, और अब पूछ लिया बताओ बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो होगा बैंक बैलेंस, तो भी कौन सा वाला शो होगा, अमेंडेड वाला होगा। ओके, कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ऑप्शन दे दे 4, ऑप्शन दे दे 4, जिसमें क्या क्या दे दे आपको। एक तो पूछ ले अमेंडेड का, एक तो पूछ ले बैलेंस शीट में कितना शो होगा, और एक पूछ ले बीआरएस का बैलेंस कितना है। और 4 ऑप्शन दे देंगे, दो दो वैल्यूज के, ए ऑप्शन में 2 वैल्यू, बी ऑप्शन में 2 वैल्यू, सी ऑप्शन में 2 वैल्यू। तो बच्चा क्या करेगा, बीआरएस वाला तो करेक्ट कर देगा, और साथ में क्या कर सकता है, ये वाला गड़बड़ कर सकता है। तो बैलेंस शीट में कौन सा आएगा, अमेंडेड वाला। ओके, अमेंडेड के बाद नेक्स्ट क्या, बीआरएस। ओके जी, बीआरएस शुरुआत डेबिट बैलेंस ना। ओके जी, डेबिट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक 876, क्योंकि डेबिट बैलेंस से चालू किया तो D4 डेबिट, D4 डॉन का चलेगा। ओके, डॉन कौन, बैंक। चेक इश्यूड, क्लाइंट ने माइनस किया, तो अभी क्या कर दो, प्लस। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने के थे टोटल, 614। ओके, और अलग अलग देखूं तो 214, 370, 214, 370 और 30। क्लाइंट ने माइनस किया तो हम प्लस कर दी वापस। और क्या था, चेक डिपॉजिटेड वाला था, चेक डिपॉजिटेड क्लाइंट ने प्लस किया तो वापस माइनस कर दो। बट नॉट यट क्लियर्ड, कितना, 1542। ओके, और एक और आइटम था, बैंक ने गलती से चार्ज किया, बैंक ने माइनस किया ना, तो हम भी माइनस। अब गलती हो चाहे कैसी भी हो, बैंक ने माइनस किया ना तो हम भी माइनस, क्योंकि डॉन की चलेगी 72। बैंक wrongly charged an amount, बस। तो बैंक ने गलती से अपने माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, अब गलती से किया, जैसा भी किया, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस, क्योंकि D4 डेबिट, D4 डॉन, बैंक की चलनी है। अभी देखो प्लस माइनस माइनस कितना करते करते क्या आया, माइनस आ गया, पहली बार माइनस आ गया। क्या आ गया, कितना, सिर्फ 24, 124। ओके, माइनस आने का मतलब पता है क्या है, हाँ माइनस मत लिखो आप, यहाँ पे क्या लिख दो, डेबिट का क्या रह जाएगा, डेबिट ही रह जाएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो डेबिट का डेबिट ही रह जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक।
ओके डन। ये था आपका BRS। ओके हर्षिता, बोलो समझ में आया क्या? ओके तो अभी BRS में किसी को दिक्कत? नो। ऐसा चुटकियों का खेल है ना, प्लस माइनस करना। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। MCQs करेंगे ना तो ऑब्वियसली। स्कैनर कौन कौन ट्राई कर रहा है अपना साथ साथ? 1 2 3, बस 3 बच्चे। भाविका स्कैनर नहीं देख रही? नहीं, साथ साथ देख लो। हाँ, घर पे फ्री टाइम होता होगा ना, जिस टाइम हम रील्स देखते होंगे उस टाइम हम ही स्कैनर सॉल्व करो। ऑनलाइन में कोई बच्चा? देखो क्या है ना, है तो अभी बहुत टाइम है वैसे तो अपने पास। पेपर कब होंगे? दिसंबर में होंगे, और अगर एक्सटेंड हो गया तो जैन भी जा सकता है, बट अपन मान के नहीं चलेंगे, ठीक है ना, अपन दिसंबर ही मान के चलेंगे, अपन रेडी रहो। तो टाइम बहुत है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा साथ साथ है ना, आप लोग जो टाइम बचता है, अभी आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो गया, आओगे ना, रजिस्टर्ड होगे। हाँ, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी बुक्स साथ साथ पढ़ लो, अकाउंट्स और स्टैट्स साथ साथ पढ़ो, जितना मौका मिले। उसको सीरीज से नहीं लाना है, 1 वीक सीरीज तुमको राय देने वाले मिलेंगे, अरे क्या पूरी बुक से पढ़ेगी? हाँ, 1 वीक सीरीज है ना, सब लोग बीकॉम में तो उसी से पढ़ते हैं। कौन बुक लाता है? कोई नहीं लाता। ऐसे राय देने वाले मिले क्या तुमको, बताओ? मिले है ना? राय सुनना मत उनकी, पूरी प्रॉपर बुक लेके आना, अकाउंट्स और स्टैट्स की। बाकी 1 वीक सीरीज से कर लेना, बाकी 1 वीक सीरीज से कर लेना, बाकी बुक्स मत लाना। थ्योरी के अंदर क्या होता है, जितना 1 वीक सीरीज में क्वेश्चंस होते हैं उतने से हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा भी बात करते हैं, लेकिन क्या अकाउंट्स और स्टैट्स पूरा पढ़ना। कौन सी बुक्स आती है? 5 राइटर बुक बोलते हैं उसको, ठीक है ना, आरबीडी की। आरबीडी क्या है? एक पब्लिकेशन का नाम है, रमेश बुक डिपो, ठीक है ना, आरबीडी पब्लिकेशंस। तो आरबीडी पब्लिकेशन की बुक मिलेगी, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। अकाउंट्स स्टैट्स वहीं से पढ़ना, क्योंकि स्कोर करना बीकॉम के अंदर अपना 60 अबव स्कोर होना चाहिए, और जितना ज़्यादा कर सको बहुत अच्छी बात है। उसको ऐसे मत समझो, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट रहता है कि हाँ मेरे इतने परसेंटेज हैं, तो आराम से मिल रहे हैं तो लो। और यही आदत डालना, बीकॉम के अंदर जो भी हो प्रैक्टिकल की हमेशा बुक से पढ़ना। और अभी तो अपने पास टाइम है, तो फर्स्ट ईयर में तो अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकंड ईयर की वैसे टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आप इंटर में आ चुके होंगे। इंटर में आ जाओगे तो आपका अकाउंट, कॉस्टिंग और एफएम पढ़ावा रहेगा, जो आपकी, और अकाउंट, कॉस्टिंग, एफएम और टैक्स, टैक्स पढ़ा हुआ रहेगा। तो जैसे आपका सेकंड ईयर में जो 3 प्रैक्टिकल आते हैं, कॉस्टिंग, एफएम और टैक्स, ये हो जाएगा। तो वो भी भले ही साथ साथ में जो चैप्टर होता जा रहा है अपने यहाँ पे, वो भी बीकॉम वाली बुक पहले से ही लाके रखो, और साथ साथ में वहां से भी कंप्लीट कर दो। उसका डबल फायदा होता है, कभी कभी बीकॉम वाले क्वेश्चन अपने यहाँ पे आ जाते हैं, इंटर में बीकॉम वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो देखा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। सेकेंड ईयर में फिर मुझसे पूछ लेना कौन सी वाली बुक्स। तो अभी फिलहाल आरबीडी जरूर लेके आना, चाहे सेकंड हैंड मिले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, थैंक यू।